नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश गठबंधन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अहमद फराज की लाइनें इन दिनों भारतीय राजनीति पर सटीक बैठती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया नाम का गठबंधन बना। दावा था कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना और गैर सांप्रदायिक दलों को साथ लेकर एक जाजम पर सबको इकट्ठा करना। लेकिन गठबंधन में शामिल कुछ क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में उपस्थिति की महत्वाकांक्षा ने लगता है इंडिया में दरार पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपना दमखम लगा रही है और लगातार प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर रही है। अभी तक इन पार्टियों ने कमोबेश जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनसे कांग्रेस के वोटर में ही सेंधमारी का खतरा दिखाई दे रहा है। 2018 के चुनाव में भी लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें थीं जहां हार जीत का अंतर 1000 वोट से कम था। ऐसे में सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार बैठे क्षेत्रीय शूरमा प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को ही पटखनी देने को क्यों आतुर हैं। हालांकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि प्रदेश में कभी भी तीसरी ताकत इतनी मजबूत नहीं रही कि सत्ता की भागीदारी में दखल देने की स्थिति में हो। प्रदेश की राजनीति में हमेशा तीसरी ताकत की हैसियत वोट कटवा पार्टी की रही और चाहे बहुजन जन हो या समाजवादी पार्टी, सीटों के लिहाज से कभी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ऐसे में समझना लाजमी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत पालकर बैठी कांग्रेस को जमीनी हकीकत याद दिलाने और खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे की पुरातन भारतीय सोच के आधार पर ये दल कहीं चुनाव के बहाने कांग्रेस को ही चुनौती तो नहीं दे रहे। आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, तेरी नजरों में समझाना था तो इल्जाम कैसा होगा। प्रदेश की राजनीति की पिच को समझने के लिए ये लाइन ही पर्याप्त है, क्योंकि अब गठबंधन में दरार भी है और दिखाई भी दे रही है और इंडिया के नाम की इमारत को कमजोर भी ये कर रही है। तो राष्ट्रीय चुनाव के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन अब मध्य प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये जो पूरी टीम राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार हुई है, इसका सेमीफाइनल इस तरीके से है कि यहीं पर अपनी ही टीम को नुकसान पहुंचाते नजर आ रही है। इंडिया में दरार, सीट बंटवारे पर इनकार, ऐसा माहौल बन रहा है। विधानसभा चुनावों में ही जो एकता है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है और सीट बंटवारे को लेकर जो इससे पहले चर्चाएं हुई थी वो भी यहां पर एकदम उलट साबित हो रही हैं। हालांकि क्या कुछ रणनीति इन दलों की होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो राष्ट्रीय चुनाव के लिए यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए जो पूरा गठबंधन बना है वो प्रदेश स्तरीय चुनाव में यहां पर टूटता नजर आ रहा है और जो एकता दिखनी चाहिए वो एकता यहां पर दिख नहीं रही है। और इसी पर पूरी चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अतुल शर्मा जी जुड़ गए हैं और भी तमाम नेता जुड़ेंगे, उनसे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अतुल जी, पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं और एक पूरी टीम आपने तैयार की है, कांग्रेस इसके नेतृत्व कर रही है। लेकिन अगर प्रदेश के चुनावों में जो हालात हम देख रहे हैं, आप भी मैदान में हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आप हैं और तमाम राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जो गठबंधन बनाया गया है उसकी रणनीति के हिसाब से ये सही है या आप यहीं एक दूसरे को पटकनी देने में व्यस्त नजर आ रहे हैं? अतुल जी, देखिए, हम किसी को जिताने या हराने मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं। हम जनता की जीत चाहते हैं। हाँ। हमारे पास अगर लोकप्रिय दिल्ली मॉडल है, हाँ, और हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, हाँ, और जनता उसे स्वीकार रही है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, जनता के पास विकल्प तो होना चाहिए, अच्छी काम करने वाली पार्टी का, हाँ, या बुरे काम करने वाले लोगों का, पार्टियों का, तो हम तो विकल्प दे रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, हमें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हाँ, और विधानसभा चुनाव हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। हाँ, अब इंडिया गठबंधन जो है तो हम उसके परिवार का हिस्सा हैं। हाँ, और इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की 135 करोड़ आबादी को बेरोजगारी, महंगाई नामक बीमारी से निजात दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन बना। तो हम इंडिया गठबंधन के परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, तब हमारे लड़ाई के रास्ते अलग हो जाते हैं।
हमारे पास अगर दिल्ली का मॉडल है तो हम मध्य प्रदेश की जनता को विकल्प क्यों ना दें। हाँ, एक काम करने वाली पार्टी विकल्प के रूप में बिल्कुल आनी चाहिए और जनता हमें स्वीकार रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत ही आसान तरीके से सारी बातें कही, लेकिन जमीन पर देखें तो मध्य प्रदेश में आप जरूर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हमेशा से मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन अगर आप अभी दावा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत आपका अभी तक रहा है, उससे जो स्थिति दिखाई देती है, उससे कांग्रेस को साफ तौर पर यहाँ नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम यहाँ किसी को हराने और किसी लेकिन पार्टी को आपको जो जिताने नहीं गठबंधन की एक रणनीति है, जो एक पूरी टीम आपकी तैयार है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, उसका तो जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है, कम से कम यहाँ तो एक रणनीति दिखाई देनी चाहिए थी कि गठबंधन को आप साथ लेकर चलेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ नजर आना था, वो नजर नहीं आ रहा है। गठबंधन बना है, हम गठबंधन के हिस्सा हैं। हाँ। और डायरेक्ट फाइनल 2024 में मोदी के खिलाफ ये गठबंधन खेलेगा। हाँ। इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगा। हाँ। और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो आपको मैं गुजरात अतुल की जी, बात बता सवाल दूं, यही है कि सुनिए। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर आप 2024 का यहाँ गठबंधन किसी खेलेंगे? पार्टी को हाँ। नुकसान पहुंचाने की बात नहीं हाँ। है। अगर मध्य प्रदेश की जनता के घर घर जाकर पार्टियां अपने काम का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनको अच्छा विकल्प दे रही हैं, और यही हमारा संविधान भी कहता है, भारत का निर्वाचन आयोग भी कहता है। हाँ। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मैं आपको गुजरात चुनाव थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। हाँ। गुजरात चुनाव में हमें 13% वोट शेयर मिला। 40 लाख गुजराती भाई बहन हमें वोट दिए। हाँ। 5 विधायक हैं हमारे वहां पे। तो हमारे कामों को, हमारे दिल्ली मॉडल को जब गुजरात की जनता ने पसंद किया, तब तो हमें वोट दिया। तो हम मध्य प्रदेश में भी उसी रणनीति के तहत घर घर पहुंच रहे हैं और दिल्ली मॉडल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप यकीन मानेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता कहती है कि हाँ, हमें दिल्ली की तरह मुफ्त और अच्छे स्कूल चाहिए, हमें दिल्ली की तरह मुफ्त और अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए, मुफ्त हमें बिजली चाहिए, मुफ्त पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, घरों के बाहर हमें नालियां चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए। हाँ। तो हमें जनता पसंद कर रही है। और दूसरी पार्टियों की जहां तक बात रही, चाहे कांग्रेस हो या अन्य सपा पार्टी हो या बसपा हो, उन्होंने जो भी काम अपने पीछे किया हो, जो भी अच्छे काम, तो जनता के सामने वो लेके जाएं। हाँ, हम ठीक किसी है। को नहीं रोक रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपने तमाम बातें कही। इस चर्चा को मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से राम पांडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राम पांडित जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से चर्चा आज हम कर रहे हैं कि गठबंधन जो आपने तय किया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, यानी कहे कि जो मेन मुकाबला है, जो फाइनल मुकाबला है, वो 2024 में आप खेलेंगे, लेकिन जो टीम आपने 2024 के लिए तैयार की है, वो सेमीफाइनल में जीतेगी, तभी आप फाइनल खेल पाएंगे। लेकिन सेमीफाइनल जो कहा जा रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव को, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, ये जो तमाम जो दल हैं वो आप ही को यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। तो इस पे आप कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या एकता क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या आपने चर्चा नहीं हुई कि आप पहले यहाँ दमखम से खेलेंगे, उसके बाद आप लोकसभा में बाजी मारेंगे? राम पांडे जी। पहली बात तो देश को और देश की ये समझ में आना चाहिए हाँ। कि ये गठबंधन इंडिया को जोड़ने के लिए है। हाँ। भारत को जोड़ने के लिए है जी। ये भारत की एकता और अखंडता को एक रखने के लिए है। हाँ। ये जो गठबंधन है इंडिया का, भारत का, ये संविधान को बचाने के लिए है। ये जो गठबंधन है, खरीद फरोख्त की सरकारें बन रही हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल, मतलब जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उससे 3 गुना ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की सरकार है। तो ये गठबंधन इसलिए किया गया है कि देश से तानाशाही खत्म करना है, और जो संविधान बनाया गया है, सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, इसके लिए ये गठबंधन किया गया है। और चूंकि संविधान ही कांग्रेस के नेतृत्व में बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, तो संविधान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रावधान किया है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है और कोई भी अपनी हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ सकता है। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ये स्पष्ट है, मतलब मूर्खों को नहीं समझ में आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको ये पता है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए। और यदि कोई फिर भी कहता है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन क्यों नहीं किया, तो उससे बड़ा मूर्ख पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे कर्नाटक और हिमाचल में, वहां भी आम आदमी पार्टी लड़ी थी। तो वहां आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल में किसको फायदा पहुंचाया और किसको नुकसान पहुंचाया, तो ये तो स्पष्ट है ना। कर्नाटक और हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और सरकार बनी कांग्रेस की।
तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान करेगी? आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है ना? हो सकता है बीजेपी का करे, हो सकता है वो अपने विधायक बढ़ाए, ठीक है। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड हर तरह का रहा है। दिल्ली में एक तरफा जीती है, गुजरात में कुछ सीटें आई हैं, पंजाब में उसने सरकार बनाई है, कर्नाटक में, हिमाचल में जमानतें जब्त हुई है। तो हर पार्टी स्वतंत्र है। बीएसपी भी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव लड़ती है। तो संविधान में उनको अधिकार है, तो हम चाहते हैं ये अधिकार बना रहे, और मोदी सरकार ये अधिकार छीन रही है। हमारी बहन मायावती का मुंह बंद करके रखा हुआ है, इतना प्रताड़ित करके रखा हुआ है कि वो बेचारी चुनाव प्रचार भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं। अंततः वो भी इंडिया गठबंधन में आएगी, तो हमारा भारत एक बना रहे, एकजुट रहे। भारतीय जनता पार्टी जो भारत को जोड़ने का काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जुड़ा रहे। तो इन मुद्दों के आधार पर हमारा आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, हिंदुस्तान की कई पार्टियां हैं, सबसे हमारा गठबंधन इस बात को लेकर है कि देश बचेगा, देश के लोग बचेंगे, तभी तो चुनाव होगा। ठीक है, देखिए राम पांडे जी, काफी डिप्लोमेटिक आपने बातें की, लेकिन राम पांडे जी ठीक है, मैं एक तरफ गठबंधन को थोड़ा अलग करता हूं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब चुनाव है, तो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है, किसी का 0.1%, किसी का इससे ज्यादा और किसी का और ज्यादा जो वोट प्रतिशत है, वोट शेयर है, वो कुल मिला के करीब 11-12% यहाँ मध्य प्रदेश में अलग क्षेत्रीय पार्टियों का हो जाता है, और जो तमाम जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे कांग्रेस को नुकसान है, क्या कांग्रेस के लिए चुनौती है? आप जरूर कह लें कि आप राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लड़ेंगे, एक अलग चुनाव है, ठीक है, मैं उस बात को अलग रखता हूं, लेकिन ये चुनौती कांग्रेस के लिए है। ये गठबंधन हमारे लोकसभा चुनाव का है। यदि कोई ये कहता है कि ये प्रदेश में गठबंधन क्यों नहीं हुआ है, तो ये महामूर्खता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं कि जो पार्टी यहाँ पे स्वतंत्र लड़ रही है, लोकसभा या गठबंधन की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इससे नुकसान होने की संभावना है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। बिल्कुल कोई नुकसान की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता डिसाइड कर चुकी है, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को देनी है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, अब जहां भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता इतनी कम सीटें देगी कि ये विधायकों को ना खरीद सके। जनता ने सोच लिया है कि 150 से ज्यादा सीटें देनी है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त के बारे में सोच भी ना पाए। बाकी अन्य में सारी पार्टियां आ जाएंगी, उसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, बीएसपी भी आएगी, सपा भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, लेकिन मिनिमम 150 सीट कांग्रेस को आना है। वो 200 तक भी जा सकती है, और लोकतंत्र में कुछ सीटें लेने का अधिकार सबको है, कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत है। अब भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, कभी मैंने 20 साल में ये नहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ बची हो, विधायक भाग रहे हो। जितने इन्होंने विधायक खरीदे थे, उससे ज्यादा इनके विधायक और पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आ चुके हैं फ्री में। इन्होंने तो 35-35 करोड़ दिए, पैसा खर्च किया, तब कहीं ये हमारे विधायकों को खरीद पाए। इनके तो फोकट में ही उससे ज्यादा विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, बड़े बड़े पदों के नेता बीजेपी को छोड़कर आ रहे हैं। तो बीजेपी में जो भगदड़ मची है ये हाँ ठीक है, एक अलग विषय है। मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा। राम पांडे जी ने अपनी बातें कही, आप प्रतुल जी ने अपनी बातें कही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी वो चाहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अब कांग्रेस और तमाम जो दल हैं वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ फाइनल की लड़ाई के लिए तैयार हैं और फाइनल में एक साथ लड़ेंगे और वहीं मुकाबला जीतेंगे। लेकिन सेमीफाइनल जैसे हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, आप पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो पार्टियां अलग अलग हैं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर 150 सीटें आएंगी और यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आशीष देखिए, जब किसी खेल में टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं और जब सेमीफाइनल में जीतता है तब आदमी फाइनल में पहुंचता है। और जब सेमीफाइनल ही ये टीमें हार जाएंगी तो स्वाभाविक है ये टीमें आशीष, लेकिन सेमीफाइनल इससे आप कह रहे हैं, यहाँ पर राम पांडे जी का कहना है कि वो सिर्फ फाइनल की तैयारी करके बैठे हैं साथ में चलने की, बाकी सेमीफाइनल वो अलग अलग लड़ेंगे। ये थोड़ा जो आकलन है उस पर आप अपनी जी प्रकाश से कोई जीत के निकलेगा तब फाइनल में पहुंचेगा ना, सीधे फाइनल थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। तो राम पांडे जी को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में जो अन्य संगठन हैं वह सभी राजनीतिक
पार्टियां इस चुनाव में हारने वाली हैं तो ये फाइनल तक तो पहुंचेंगी ही नहीं। ये तो वो अपने मन को समझा के रखें। साथ ही साथ दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में व्यवस्था है कि किसे किस पार्टी में रहना है, परंतु आज वर्तमान परिस्थितियों में जो देख रहा हूं मैं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। आज कांग्रेस के अंदर प्रत्येक दिन भागने वालों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस के अंदर यह आरोप लग रहे हैं, कपड़े फाड़े जाने की बातें हो रही हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया हुई है, ये प्रतिक्रिया यह प्रमाणित करती है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का अंतिम समय चल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के मित्र से मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम कांग्रेस के अंदर का अनुशासन और भाजपा के अंदर के अनुशासन को देखिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के आधार पे काम करता है, विचारधारा के आधार पर काम करता आशीष जी, है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं बीजेपी में आ रहे हैं, यही हाल तो बीजेपी का है। तमाम जो नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस तो उनको टिकट भी दे रही है। आशीष जी, कांग्रेस ज्वाइन करता है और अगले दिन कांग्रेस को भी छोड़ देता है। मतलब कांग्रेस के अंदर तो आज वर्तमान में सिर्फ भागो भागो के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं आशीष जी, देखिए कांग्रेस में आप बीजेपी के भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं और कांग्रेस उनको मैदान में उतार रही है, यानी उनका पूरा सहयोग ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में केवल और केवल विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। हमने जो मध्य प्रदेश के अंदर काम किए वही काम हमारी पहचान है और हम अपनी उसी पहचान के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा का जो मूल अंतर है, कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सरकार रही उनकी, उसके पहले केंद्र में भी सरकारें रही। तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को और मैं जनता से भी यह अपील करूंगा कि कम से कम तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आशीष जी, यानी आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, इसमें आम आदमी पार्टी, इसमें बसपा सपा, इनका कोई मतलब नहीं है। आशीष जी, देखिए, आप पार्टी तो मैदान में ही नहीं है। जब वो उनको तो भी मैदान बनाना है, ये कहना चाहिए कि अभी उनको खेलने के लिए उतरना है, तो उनके पास तो अभी कुछ भी नहीं है, उन्होंने इस प्रदेश के अंदर कुछ किया ही नहीं है। तो वो जनता को बताएंगे क्या कि हमने क्या किया। अब वो बताएंगे दिल्ली की बात कि दिल्ली में मैंने ये किया और इस प्रकार से हम पंजाब में कर रहे हैं। तो दिल्ली और पंजाब की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग हैं। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में भी लोग कितने परेशान हैं और इनके विकास के ही कारण, जो ये विकास जिसको कहते हैं, उसी विकास के कारण लोग परेशान है। बरसात के दिनों में अभी पिछले दिनों देखा दिल्ली पानी से डबल की। समय की भी कमी है, मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अतुल जी, आपके पास आऊंगा, कुछ कहना भी आप चाह रहे थे और तमाम तरीके से जो एकजुटता पर कहीं ना कहीं पूरी बात आती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन ये परिस्थिति एक लक्ष्य के लिए बनाई गई हैं। आपने कहा कि हम अलग अलग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य आपका एक है, आगे चलकर ही सही, लेकिन उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जनता है, आम लोग हैं, एक सीधी एक संदेश आएगा कि अगर आप यहाँ पर लड़ते हैं, जो आपकी मजबूती यहाँ दिखाई देती है तो आगे और दिखाई देगी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अतुल जी, देखिए, ये बात जो है वो लोकसभा गठबंधन और विधानसभा को आप मत जोड़िए। ये कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये प्रदेश और देश का मामला है, ठीक है। अब बात आती है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय अभी बोल रहे थे तुलनात्मक अध्ययन जनता करे और हमारे पार्टी में बहुत कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। आप बीजेपी पार्टी का नारा है संगठन गढ़े चलो। बीजेपी पार्टी ये दावा करती है कि सबसे ज्यादा युवा बीजेपी पार्टी में जुड़ रहे हैं और अभी जुड़े भी हुए भी हैं। और आप जब टिकट देते हैं तो टिकट में 39 साल से 70 साल के बीच के आपके आ जाते हैं कैंडिडेट, तो युवा आपके टिकट वितरण से नदारद है। 22,36,000 युवा इस बार पहली बार मध्य प्रदेश में वोट डालेंगे 18 से 19 साल के। तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप बताएंगे, आपको लगता है वो आपको वोट देंगे? थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं कि आपने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 का बना दिया। घोटाले में देखिए, किसी तरह से मुश्किल से कोई एग्जाम कराते हैं तो उसमें घोटाला आ जाता है। तो युवा कहाँ है? आप युवाओं की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। और रही गठबंधन की बात, तो लोकसभा में हमारा गठबंधन मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ बना है, हम उस गठबंधन के हिस्सा हैं। और विधानसभा में हर पार्टी को अधिकार है, वो अपने स्तर से लड़ेगी, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार देखिए, समय की कमी है। राम पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया दीजिए। जो बीजेपी ने तमाम बातें कही और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, राम पांडे जी। देखिए, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि जो रुझान होते हैं वो बता देते हैं।
मात्र मैं ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ, एक महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ। इनके मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने एक महीने के अंतर्गत पार्टी छोड़ी है। भिंड से मुन्ना भदौरिया, रसाल सिंह, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी और 2-3 विजेंद्र यादव और एक मुकाबली से भी कांग्रेस ने टिकट दिया है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। दतिया से अवधेश नायक, ग्वालियर से थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया और भी कई लोग छोड़ चुके हैं। तो इनके विधायक, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश में इनको छोड़ कर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कैडर, अनुशासन, फलाना ठिकाना। ठीक है, तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं जिन पर बहस लंबी खिंच सकती है। फिलहाल समय की हमारे पास कमी है। राम पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, अतुल जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो सत्ता का सेमीफाइनल से कहा जा रहा है 2024 के आम चुनाव फाइनल माने जा रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है फाइनल की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन फिलहाल जिसे हम सेमीफाइनल कह रहे हैं वहां पर एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। हालांकि इस पर अपनी अपनी जो पार्टियां के अपने अपने तर्क हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से समीकरण बनते हैं, क्या कुछ आकलन निकलकर फाइनल में जाता है और फाइनल में किस तरीके से ये चुनावी मुकाबला देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।